गरियाबंद से खबर। लगातार हो रही बारिश से जहां बेलाट नाला का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही जहां 36 गांवों का कभी भी ब्लॉक टूट सकता है। मुख्यालय से संपर्क बेलाट नाला पर पुल बनाने की मांग जहां पूरी नहीं की गई और लोगों के लिए बारिश में बेलाट नाला मुसीबत बन जाता है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। और देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर, बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जहां 36 गांवों का कभी भी मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है, ब्लॉक हो सकता है और हर बार इस तरह की परेशानी जहां इन सभी ग्रामीण वासियों को देखने को मिलती है। इन सभी ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी हर बार होती है। वहीं एक बार और इस बार फिर से जहां मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है, तेज बारिश जो लगातार हो रही है, इसी तेज बारिश के चलते जलस्तर भी बढ़ गया है और बेलाट नाला उसका जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। हो रही बारिश से देवभोग का बेलाट नाला में भी अब जल स्तर बढ़ रहा है और 36 गांव का संपर्क कुछ भी समय में टूट सकता है। लोग जान जोखिम में डालकर इस बेलाट नाले में पार होने को मजबूर है। थोड़ा सा सामने से दिखाएंगे, ये बेलाट नाला है जिसकी मांग करते करते इस क्षेत्र के लोग थक गए हैं। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक पार्टी बेलाट नाले को लेकर सिर्फ राजनीति करते आई है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की समस्याएं अब तक जस की तस बनी हुई है। हम बेलाट नाले की बात करें तो फिलहाल लगातार हो रही बारिश से बेलाट नाले का जल स्तर बढ़ रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। चूंकि ये उनकी मजबूरी है। कितना दिक्कत हो रहा है, अब बारिश बहुत बचा है और अब शुरू के बारिश में ही बेलाट नाला भर गया, कितना दिक्कत होगा? हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है आने जाने में, यातायात करने में। इसी कारण से इस नाला को जल्द से जल्द बनाया जाए, शासन से यही हमारी मांग होगी। अच्छा, अभी बारिश कुछ नहीं हुआ, अभी पहली ही बारिश है, उसके बाद पूरा बारिश बचा है, इसके बाद कितना दिक्कत होगा? नदी उस पार वाले को बहुत ज़्यादा समस्या का मतलब सामना करना पड़ता है इन बारिश के दिनों में। इसी कारण से इस पुल पे ध्यान देना चाहिए। अभी पानी बढ़ रहा है, कितना सफ़र मुश्किल हो रहा है? अभी तो नॉर्मल है, बाइक आना जाना हो सकता है, पर हल्का सा ही बारिश हो जाएगा ना, उसके बाद ज़्यादा पानी बढ़ने के कारण समस्या बहुत ज़्यादा होती है हम सभी को। बिल्कुल देवभोग ब्लॉक का यह बेलाट नाला जो 36 गांव को जोड़ती है और 36 गांव के लोग इसी बेलाट नाले पर निर्भर रहते हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग और कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है भैया, बोल सकते हैं ये 15-20 साल हो गया हम दिक्कत से पूरा आ रहे हैं। अभी ये पहली बारिश है, इसके बाद लगातार बारिश बची है, पहली बारिश में ही पानी भर गया है और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है भैया। अभी तो फिलहाल बारिश कुछ नहीं हुआ है, अभी 3 महीना अभी शुरुआत में इतना हो रहा है। बिल्कुल 36 गांव के लोग इसी बेलाट नाले से रोज सफ़र करते हैं और बेलाट नाले का अब जल स्तर बढ़ने लगा है। देखिए लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल बीएसटी भी अपील करता है कि आप इस तरीके का जोखिम भरा सफ़र न करें और बहरहाल देखना होगा कि बेलाट नाले की इस समस्या की सुध प्रदेश के सरकार कब तक ले पाती है। मनमोहन नेता, बीएसटी भी, गरियाबंद। छतरपुर से अगली खबर, जहां लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिल रही है। अच्छी फसल होने की किसान उम्मीद जता रहे हैं। देखिए बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है और सभी नदी नाले उफान पर भी हैं। इसी के चलते किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और अच्छी फसल की वह उम्मीद भी जता रहे हैं। अच्छी फसल इस बार होगी, ये बात भी सभी किसान कहते नजर आ रहे हैं। छतरपुर में लगातार वर्षा हो रही है। हम आपको बता दें, रुक रुक कर वर्षा हो रही है तो जो किसान हैं उनके चेहरों पर भी खुशी है। और हम आपको बता दें, जो बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाली जटाशंकर धाम में भी झमाझम बारिश हुई है, तो वहां पर भी जो झरने हैं वह आकर्षण का केंद्र बने हैं और कई जगह कई जो मार्ग ऐसे हैं वह भी बारिश की वजह से आना जाना भी वहां पर
प्रभावित हुआ है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इस बारिश को लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? शंकर लाल यादव। शंकर लाल जी, बारिश से कितना फायदा किसानों को हो रहा है? ना बहुत फायदा है, बारिश 4-5 दिन से चल रही, बड़ी जल वर्षा हो गई, कहीं कहीं पानी बह भी गया, नदी नाली सब चल रहे, वर्षा सही हो गई तो हम किसानों को फायदा है। फायदा है, फायदा है। अब किसान सब खुशी है क्योंकि किसानों को बारिश की बहुत बारिश जरूरत की जरूरत रहती है। हाँ, है। तो अब वर्षा हो गई तो फसल अच्छी फसल रहेगी। हाँ, फसल अच्छी होगी, उम्मीद फसल की है कि सही हो गई, बात सही हो गई। तो बोनी होगी, आपकी होगी बोनी? हाँ, मानी हो गई, कछु रोक गई। अच्छा, हाँ तो अब वो भी लगातार? हाँ, बाबी अब खुल जाएगी तो हो जाएगी। क्योंकि यदि पानी नहीं गिरेगा तो हाँ, फसल फसल अच्छी नहीं होगी। तो किसानों को खुशी है इस हाँ, वर्षा की। खुशी है वर्षा की, किसान सब खुशी है। तो हम आपको बता दें, छतरपुर में बारिश हो रही है, मौसम विभाग का भी अलर्ट है और यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो बारिश होने से जो किसान हैं उनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि किसानों को जो बरसात है उसकी बहुत ज़रूरत होती है और बोनी भी किसानों की लगभग होती जा रही है। और जिन किसानों की बोनी नहीं हुई तो बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो बोनी भी होती जा रही है। और हमारे साथ किसान थे और उन्होंने इस बारिश को लेकर एक खुशी जाहिर की है कि बारिश हो रही तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि बारिश अच्छी हो जाए तो जल संकट नहीं होता है। तो हम आपको बता दें, कई जगह पानी भी भरा है और नदी नाले हैं वह भी अब उफान पर आने लगे हैं। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी।